मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की कैबिनेट की अहम बैठक चल रही थी, वो अब खत्म हो चुकी है और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में कई फैसलों पर मोहर लगी है, कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इस वक्त की बड़ी खबर, एक अहम जानकारी, धामी मंत्रिमंडल की बैठक में कई फैसलों को हरी झंडी मिली है। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुसूचित जाति दशमोत्तर कई अहम फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में अशासकीय विद्यालयों में भर्ती पर लगी रोक को हटाने के लिए समिति बनाई गई है और उच्च और माध्यमिक मामलों को यह समिति देखेगी। उत्तराखंड आवास नीति संशोधन को मंजूरी मिली है। पीएम आवास योजना के तहत अब लाभार्थियों को 1.5 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक हुई और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता नासिर हुसैन हमारे साथ राजधानी देहरादून से जुड़ चुके हैं। इस बैठक में किन बातों पर चर्चा हुई, कौन से वो महत्वपूर्ण फैसले हैं जो उत्तराखंड के लिए अहम साबित होंगे? नासिर, क्या कुछ जानकारी है धामी कैबिनेट की इस बैठक को लेकर? कौन कौन सी वो बातें थी जिस पर मोहर लगी है? कौन कौन से विषय थे जो इस बैठक में चर्चा के लिए लाए गए थे? अभी थोड़ी देर पहले कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है। करीब 1 घंटे से ज्यादा चली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सबसे महत्वपूर्ण लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, जो सरकारी संपत्ति और निजी संपत्ति की जो नुकसान की वसूली के लिए एक जो नीति बनाई जानी थी, उसको लेकर के आज इसकी कैबिनेट में काफी देर तक चर्चा हुई और उसके बाद इस पर निर्णय ले लिया गया। अब इस पर मोहर लगा दी गई है। यानी अगर कोई सरकारी संपत्ति का नुकसान करता है या निजी संपत्ति का नुकसान करता है और ऐसे में इस पर साबित हो जाता है कि नुकसान उसी व्यक्ति द्वारा किया गया है, तो उसके बाद उस व्यक्ति से उस तमाम नुकसान की वसूली की जाएगी। इसके लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। ट्रिब्यूनल में जो रिटायर्ड जज होंगे, जिला रिटायर्ड जज, उनकी अध्यक्षता में ट्रिब्यूनल होगा। वो इस मामले की जांच करेगा और उसके बाद उस संबंधित व्यक्ति से इस पूरे जो भी क्षति होगी उसकी वसूली की जाएगी। तो ये अब कैबिनेट में आ गया है, तो जायज तौर पर अब जल्दी इसको लागू कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी कई और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसमें जो पीएम निधि है यानी आवास निधि है, उसको लेकर के भी चर्चा हुई और उस पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसके अलावा कुछ मामले जो थे वो इससे संबंधित थे, जो विभागों में संशोधन होना है, कई नियमावली है, उसको लेकर के ये फैसले लिए गए हैं, जिस पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अच्छा नासिर, जिस तरह से कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, और कौन सी वो बातें हैं जो उत्तराखंड को लेकर आने वाले वक्त में इस वक्त उठ रही हैं? जनता की तरफ से कुछ जो बातें उठाई जाती हैं कि सरकार को इन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए, वो कौन कौन से विषय हैं? नासिर, बिल्कुल आपने सही सवाल किया, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बहुत सारी चीजें, मुद्दे ऐसे रहते हैं जिनको लेकर के जनता सवाल उठाती रहती है। खासतौर पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, इनको लेकर के सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, सरकार से जवाब मांगे जाते हैं कि इन मूलभूत सुविधाओं को दूर किया जाए। खासतौर पर क्योंकि अभी सर्दी खत्म हुई है, अब आने वाले समय में आगे बरसात आने वाली हो और उत्तराखंड क्योंकि आपदा प्रदेश रहता है, यहाँ पर थोड़ी जगह समय समय पर आपदाएं आती रहती है, बरसात की वजह से काफी नुकसान होता रहता है। तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे यही रहते हैं कि ऐसी जो मूलभूत सुविधाएं, चाहे वो सड़कों की सुविधा हो, पानी की व्यवस्था हो, इनको सरकार दुरुस्त करे। और इसी को लेकर, क्योंकि अब जल्दी लोकसभा चुनाव होने वाला है और आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद तमाम जो 90% तक जो कामकाज है वो पूरी तरीके से रुक जाएगा। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले ये महत्वपूर्ण कैबिनेट थी और उम्मीद थी कि इसमें बहुत सारे निर्णय जनता के हित के लिए लिए जा सकते हैं, लेकिन चूंकि समय कम रखा था कैबिनेट का और इसमें बहुत ज्यादा निर्णय नहीं आ पाए हैं। लेकिन उम्मीद ये है कि लोग आचार संहिता से पहले एक और कैबिनेट हो सकती है और उसमें जो भी इस तरह के मामले हैं वो इस कैबिनेट में आ सकते हैं, ताकि जनता के हित में फैसले लिए जा सकें। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए नासिर हुसैन आपका।